बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू फर्स्ट ईयर इंग्लिश क्लास। आज का जो मेरा टॉपिक है अभी का, वो पहले से ही रिलेट करता है जो हमने टॉपिक कल किया था। और कल याद होगा आपको हमने क्या किया, दैट वाज रिलेटेड टू वर्ब। ठीक है, हमने बताया था कि वर्ब जो है दैट इज़ एक लैटिन वर्ड है। थोड़ा सा रिकैप दे रही हूँ आपको सो दैट कि आपको नो हाउ हो जाए, अंडरस्टैंडिंग हो जाए, समझ में आ जाए और हम टॉपिक को बहुत ईजी से, आसानी से हम मज़ीद आगे ले सकें। वर्बम मैंने लिखा था, एक लैटिन वर्ड है, उससे निकला, उसका मतलब क्या था, वर्ड, लफ्ज़। ठीक है, और उसका क्या मतलब था, एक्शन। 3 काम मैंने बताए थे आपको, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर 3 जॉब्स जो है ना उसकी डन है, वर्ब से रिलेटेड काम जो वर्ब करता है। नंबर 1 वो एक्शन, नंबर 2 स्टेट और नंबर 3 इज पोजेशन। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आ गया था। फिर हमने आगे फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन की थी कि वर्ब की टाइप्स को समझाने के लिए। फर्स्ट वाज बेस्ड ऑन फंक्शन, और उसमें कौन कौन से फंक्शन पे बेस कर रहे थे। उसमें नंबर 1 था हमारा फंक्शन पे ऑक्सिलरी, यस, और ऑक्सिलरी को हमने हेल्पिंग का नाम भी दे दिया, राइट। और सेकेंड हमारा था एक्शन, एक्शन और मेन वर्ब। ओके, क्लियर हो गई बात। फिर हमने वर्ब को बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट पे हमने बेस किया था तो हमने इसकी फर्दर 2 टाइप्स बताई थी। नंबर 1 मैंने बता दिया था ट्रांजिटिव, और नंबर 2 इंट्रांजिटिव। होपफुली कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड इट मस्ट हैव हेल्प्ड यू अ लॉट, और आपने प्रैक्टिस भी की होगी। तो डेफिनेटली प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो कह दोगे, मेरी फीमेल स्टूडेंट्स कह देंगे कि जी आपने कहा था प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो हम तो फीमेल हैं तो हम क्यों कहें कि प्रैक्टिस मेक्स एवरीबडी। ठीक है, मैं ऑल पे बात कर रही हूँ, यूनिवर्सल बात कर रही हूँ। अब आ जाए, एक चीज़ हमारी रह गई थी, दैट वाज रिलेटेड टू लिंकिंग वर्ब। वो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि व्हाट इज़ अ लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब जो है बहुत मुख्तसर से, बहुत ही प्रिसाइज सी बात है, क्योंकि मैं इसको बहुत डिटेल में आज नहीं लेके चलने वाली हूँ। आज मैं आगे जाऊँगी अगली टाइप्स के साथ और फॉर्म ऑफ द वर्ब्स के साथ। क्यों कि जो नेक्स्ट हमारे लेक्चर्स आएंगे अपकमिंग, वो हमारे डायरेक्टली डील करेंगे टेंस के साथ। तो वो फिर हमारा टॉपिक जो है ना वो नहीं रहना चाहिए अधूरा। सेंटेंस में हम कहते हैं सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, राइट। तो ये जो लिंकिंग वर्ब है ना, ये लिंक करता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। क्लियर होगी बात। ही इज इल, यानी प्रेडिकेट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह आप यहाँ पे प्रेडिकेट भी लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के दरमियान जो लिंक कर रहे हैं, इस पोर्शन के साथ जो लिंक कर रहा है ना वर्ब, वो क्या कहलाएगा, लिंकिंग वर्ब कहलाएगा। और ये बगैर किसी टेंस की फॉर्म के बगैर यूज होगा, इसे मेक श्योर कीजिएगा, राइट। कि ये नहीं कि ही इज इलिंग, नहीं, नो नो, ओके। ही इज इल, ही हैज अ पेन, ही हैज अ पेन, शी हैज अ बुक। ये सब क्या है, लिंकिंग वर्ब। क्या कहलाते हैं, लिंकिंग वर्ब। होप कि ये आपको आज समझ में आ गए होंगे। अब हमने आगे जाना है, आगे दैट इज नेक्स्ट हमारा जो अगला सफ़र हमारा स्टार्ट होता है, दैट रिलेट्स टू एनालिसिस। मैंने लिख दिया ऊपर, हमें ज़रा इन डिटेल इनको समझना है। दैट इज फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। मैंने यहाँ पे नंबर 1 को सेकेंड पॉइंट पे लिख दिया है और नंबर 2 को मैंने फ्रंट पे लिख दिया, फर्स्ट पे। व्हाट इज अ फाइनाइट वर्ब एंड व्हाट इज अ नॉन फाइनाइट वर्ब, ये बात जरा समझने की है। वो दोनों टाइप्स ऑफ बेस करती थी, एक फंक्शन पे और एक ऑब्जेक्ट पे, लेकिन इसका ताल्लुक जो है ना, इसका ताल्लुक हमारे वर्ब से है डायरेक्ट। उनका भी ताल्लुक वर्ब से है, लेकिन इनका कैसे ताल्लुक वर्ब से बनता है, ये चीज़ ज़रा। फाइनाइट वर्ब जो है ना, इसके एक और साइन बता दूं, दैट इज फिक्स्ड। फिक्स्ड का नाम हमने इसको क्यों दिया, वाई, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट। ये टेंस रिलेटेड होता है, टेंस बेस्ड होता है, और फाइनाइट वर्ब का जो वर्ब है इट चेंजेस एज द सब्जेक्ट चेंजेस। मेरी बात समझ में आ रही है, जैसे सब्जेक्ट चेंज होता है, ये इसका वर्ब भी एज
इसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। यानी कि अगर वर्ब जो सब्जेक्ट है दैट इज सिंगुलर तो इसमें वर्ब भी सिंगुलर रहेगा। अगर हम इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल, राइट, तो वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। क्लियर, मेरी बात ही समझ में आ गई। फॉर एग्जाम्पल, सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे लिखा है फिक्स्ड। एक एग्जाम्पल अगर मैं ये लिख दूं कि ही गोज टू कॉलेज, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल आई एम राइटिंग हेयर, दे गो टू कॉलेज। नाउ अब मुझे ये बता दो इसमें क्या चेंज है। ही इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और दे क्या है, इट इज थर्ड पर्सन प्लूरल, राइट। समझ में आ गई बात। फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हैं वी गो टू कॉलेज, यू गो टू कॉलेज। रूल्स के अकॉर्डिंग इसके साथ आप एस या ई एस का ऐड कर देते हो, राइट। और यहां आप एस या ई एस ऐड नहीं करते प्लूरल में, यही रूल है ना आपके प्रेजेंट टेंस के, राइट। तो ये हमारा जो सब्जेक्ट वर्ब है ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होता गया। ही सिंगुलर है तो एस या ई एस लग गया, देन दे प्लूरल है, वी प्लूरल है, यू प्लूरल है, तो हमने यहाँ पे वर्ब को चेंज नहीं किया। क्लियर, दैट्स वाई ये वर्ब क्या कहलाएगा, फाइनाइट। क्या वर्ब कहलाएगा, फाइनाइट, यानी कि फिक्स्ड। फिक्स कर दिया हमने कि हमने इसको इसके अकॉर्डिंग हमने चेंज जो है ना इसकी सब्जेक्ट के मुताबिक होगी। ये सब्जेक्ट जो वर्ब है ये अपनी जगह पर ही रहेगा। दैट्स वाई कि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इसका जो फाइनाइट वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ये पॉइंट आपने अपने जहन में बिठा लेना है। नाउ कम टुवर्ड्स नॉन फाइनाइट वर्ब। अब आप बताइए कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। नॉन फाइनाइट वर्ब के लिए आई हैव रिटन हियर कि डज नॉट डिपेंड ऑन द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बेस ये नहीं होता, इट इज नॉट सब्जेक्ट बेस्ड। ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, हियर सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट। इज इट क्लियर। फाइन आर्ट से यूं समझ लें कि हमारे जितने भी टेंसेज है ना वो सारे दे इस फाइनाइट वर्ब से बिलोंग करते हैं, और जो हमारा नॉन फाइनाइट है इट डज नॉट डिपेंड ऑन सब्जेक्ट, इट इज नॉट फिक्स्ड। 3 टाइप्स ऑफ फाइनाइट वर्ब है। नंबर 1 gerunds, number 2 infinitives, right, or number 3 I am writing here, that is participle. Participles में आगे मजीद हमारी फर्दर 2 और क्लासिफिकेशंस आ जाती हैं। नंबर 1 इज प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकेंड 1 इज पास्ट पार्टिसिपल। वो मैं उनके साथ साथ आपको रूल्स जो है ना उनके फॉर्मेशन का तरीका, उस मेथड जो है, जो प्रॉपर तरीका है, कहाँ यूज़ होने हैं और किस तरीके से, आई विल एक्सप्लेन इट along with it. Okay, now come towards gerund, infinitives और participles. ये आपके not fixed हैं, right? मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग हेयर he likes swimming. Okay, is it clear? बात समझ में आ गई? He likes to swim. Clear? Is it clear? Again यहाँ पे मैं लिख दूं, okay. He ate a burnt toast. He ate a burnt toast. Clear? For example, they like smiling child, right? और एक और भी लिख सकते हैं आप, मैंने कई एक से ज़्यादा एग्जाम्पल्स लिख रही हूँ, समझने में आसानी होगी। Smiling child is
liked by them. Is it clear? बात समझ में आ गई आपकी? ठीक है. नाउ क्वेश्चन मेरा यहाँ पर ये है इन तमाम एग्जाम्पल्स में कि ही लाइक्स स्विमिंग. यहाँ पे लाइक्स कौन सी वर्ब की फॉर्म, इतनी तो आपको नो हाउ है एट दिस लेवल कि स्विमिंग जो है वो यूज हुआ है, उसके साथ हमने वी हैव यूज्ड हियर आईएनजी. कौन सी फॉर्म में हमने यूज कर दिया? आईएनजी, यानी कि हमने कॉन्टिन्यूअस में यूज कर दिया. लेकिन कॉन्टिन्यूअस के जो बाकी रूल्स हैं उनको हमने फॉलो नहीं किया. इज दैट क्लियर? ठीक है, बात समझ में आ गई आपके कि हमने कॉन्टिन्यूअस के बाकी रूल्स को यहाँ फॉलो नहीं किया. और यहाँ पे हेयर वी हैव यूज्ड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ भी हमने एस और ईएस लगा दिया लाइक के साथ. आपको पता है कि जब आप वर्ब्स बनाते हैं तो किन वर्ड्स के साथ आप एस और ईएस लगाते हैं? वो तमाम वर्ड्स के साथ ईएस लगता है जो ओ से एंड हो, डबल एस आ जाए, जिनमें एस एच आ जाए, सी एच आ जाए और एक्स आ जाए. ठीक है, कौन कौन से? ओ, डबल एस, सी एच, एक्स. ठीक है, ओ डबल एस सी एच एक्स, ये चार चीजें अगर आ जाती हैं, ठीक है, तो हम और एस एच, तो हम वर्ड के एंड में क्या लगाते हैं? ईएस लगाते हैं प्लूरल बनाने के लिए. ये प्लूरल बनाने के रूल्स है ना, ये आप प्रेजेंट में भी फॉलो करते हैं. जब आपको कह दी जाता है कि आपने वर्ब के साथ एस और ईएस का एडिशन करना है, किस फॉर्म में? सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में. जी, स्विमिंग की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो स्विमिंग है, ये स्विमिंग ये वर्ब है बट इट एक्ट्स एज अ नाउन. ये वर्ब है बट ये नाउन के तौर पर एक्ट कर रहा है, तो दैट्स व्हाई इट हैज बिकम अ जेरेंट. क्या बन गया? जेरेंट. क्लियर? इसका एक और जेरेंट का एक और नेम भी है जो हम देते हैं, दैट इज वर्बल नाउन. क्या नेम है जेरेंट का? सॉरी, इट इज अ वर्बल नाउन. क्लियर होगी बात? नाउ कम टुवर्ड्स नेक्स्ट थिंग. और अब आपका क्वेश्चन होगा कि क्या जी जेरेंट जो है वो सेंटेंस के शुरू में लग सकता है, मिड में लग सकता है या एंड में लग सकता है? जी ये लग सकता है, इसको यूज किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू द प्लेस. जब हम इसकी सेंटेंस बनाते हैं, उसकी प्लेस बनाते हैं, तो ये यूज किया जा सकता है. नाउ नेक्स्ट टाइम है, नेक्स्ट जो टाइप है वो नॉन फाइनाइट की, दैट इज इन्फिनिटिव. इन्फिनिटिव में बच्चों वर्ब से पहले टू यूज हो जाता है. वर्ब से पहले टू यूज हो जाता है, तो ये हमारा क्या बन गया? इन्फिनिटिव. क्या बन गया? इन्फिनिटिव. काम ये भी नाउन का ही करता है. इन्फिनिटिव भी किसका काम करता है? किसकी जगह पे काम कर रहा है? यानी कि हमें रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, हमें क्या शो कर रहा है? एक नाउन का जो उसका जो एक्ट है ना वो प्लेस कर रहा होता है. तो इसको हम, ये वर्ब है लेकिन टू लग गया, तो टू से किस लगने की वजह से, इस एडिशन की वजह से नाउन का काम करेगा. ही लाइक्स टू स्विम. इज इट क्लियर? ये सबसे इजी है. नेक्स्ट इज पार्टिसिपल. पार्टिसिपल मैंने आपको एक बता दिया, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है, राइट, और सेकंड में जो आपको बता रही हूं दैट इज पास्ट पार्टिसिपल. प्रेजेंट का ताल्लुक यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब से हो गया, और लेकिन साथ में आईएनजी लगेगा. और पास्ट पार्टिसिपल में ईडी और टी एंड में आ जाए तो हम उसको कह देते हैं पास्ट पार्टिसिपल. जी, ही एट अ बर्न टोस्ट. अच्छा, ये बर्न टी लग गया ना, बर्न, 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 अगेन फॉर्म ऑफ द वर्ब्स का रोल आ गया. बर्न, बर्न, बर्न. और ये टोस्ट की क्वालिटी बताएगा. ये पार्टिसिपल हमें किसकी क्वालिटी बताएगा? किसकी? एक और नाउन की क्वालिटी बताएगा. ये किसी नाउन के साथ यूज होगा. इट विल बी यूज्ड अलोंग विद अनदर नाउन एंड इट विल डिपिक्ट एज क्वालिटी, यानी कि एडजेक्टिव का काम करेगा. किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का. इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? इसी तरह दे लाइक स्माइलिंग चाइल्ड. स्माइलिंग आईएनजी लगा यहाँ पे, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, राइट. और चाइल्ड की क्वालिटी क्या है? चाइल्ड बच्चे की क्वालिटी है स्माइलिंग, मुस्कुराता हुआ चेहरा.
laughing lady, weeping or crying child, annoying question, बहुत एग्जाम्पल, 1000 एग्जाम्पल है, ठीक है, जो मैं बता सकती हूँ आपको. annoying question, an annoying question tease the class, यानी कि उसके एक वसीले बदतमीजी वाले किए गए annoying question ने सारी क्लास का मतलब उसका टेम्पो तोड़ दिया, खराब कर दिया, राइट. और ये स्माइलिंग चाइल्ड यहाँ सेंटेंस के इट कैन बी यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस टू, यहाँ भी यूज हो सकता है. होप के बच्चों आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि अगेन इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लो. जीरेंट, जीरेंट जो है ये वर्बल नाउन भी कहलाता है. इज इट क्लियर? इट एक्ट्स एज अ नाउन, ये नाउन के उसके बेस पे, नाउन के बदले में, यानी कि नाउन के तौर पर यूज होता है. एक्ट्स एज, ठीक है, इसलिए यूज कर रही हूँ. अगेन इन्फिनेटिव है, वर्ब से पहले टू लग जाता है और ये भी नाउन के तौर पर हमारे सेंटेंस में सामने आता है. देन पार्टिसिपल, प्रेजेंट, और दो इसकी टाइप्स है. नंबर 1 प्रेजेंट, नंबर 2 पास्ट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है आईएनजी लगता है वर्ब के साथ, बट विदाउट इज आर एम, कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूस फॉर्म जो है ना टेंस की, उसके अलावा, एक्सेप्ट, ठीक है. तो ये भी, और इसके साथ जब ईडी और टी वर्ब के साथ लग जाए, यानी कि पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं हम, ठीक है. जब ये यूज होता है तो ये भी, ये एक एडजेक्टिव के तौर पर काम करता है, चाहे प्रेजेंट पार्टिसिपल हो चाहे पास्ट पार्टिसिपल हो. ये दे एक्ट एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस. और एडजेक्टिव आपको पता है, एडजेक्टिव किसकी क्वालिटी बताता है? नाउन की क्वालिटी बताता है. एडजेक्टिव किसकी क्वालिटी बताता है? नाउन की क्वालिटी बताता है. इज इट क्लियर? ठीक है. ऊपर वाले दोनों जेरेंड और इन्फिनेटिव तो होते ही, दे एक्ट एज नाउन, ठीक है ना. तो उनके लिए तो वर्ब होना और वर्ब के साथ आईएनजी और टू लगना जरूरी है, इट इज नेसेसरी. तो ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? जेरेंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल. ये तीनों किस कैटेगरी में आते हैं जनाब? ये दे फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ नॉन फाइनाइट. किसकी कैटेगरी में आते हैं? नॉन फाइनाइट. अब आ जाए जी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. ये सारी आपकी जो, वैसे तो आप बच्चों, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि आपकी कितनी फॉर्म ऑफ द वर्ब्स हैं, तो आप मुझे कहेंगे जी 3 है, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल. ठीक है ना, 3 फॉर्म ऑफ द वर्ब्स हैं. लेकिन हमने मॉडर्न इंग्लिश में, मॉडर्न इंग्लिश के जो हमारे ग्रामेरियन हैं, उन्होंने इंग्लिश के फॉर्म ऑफ द वर्ब्स को 5 कैटेगरीज में बता दिया. नंबर 1 V1, नंबर 2 V2, नंबर 3 V3, V4 एंड V5, यानी कि वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 एंड वर्ब 5. अब आप कहेंगे मैम की क्या अलावला बता रही हैं, तो ज़रा गौर से सुनिए, इसको बहुत अटेंटिवली आपने इसको आइडिया को लेना है. और प्लीज़ ज़रा इसकी बहुत करीब से इसका एक इमेज बना दें, सो दैट के बच्चों को बहुत क्लियर नजर आए सबको जो आज मैंने लेक्चर दिए. काइंडली ये आपने करना है जी, आपसे नहीं बच्चों, कैमरामैन से कह रही हूँ जी. V1 मैंने लिख दिया है कि रूट फॉर्म सिंपल प्रेजेंट है, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब मेन वर्ब और एक्शन वर्ब की, ठीक है. और सिंपल प्रेजेंट में प्लूरल के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ये सारी फॉर्म ऑफ द वर्ब्स जो है ना, ये V1 ये बेस करती है सिंगुलर और प्लूरल के ऊपर. हमने इसको डिफरेंशिएट किया है. जो प्लूरल होंगे नाउन हमारे, सब्जेक्ट हमारे, राइट, उनके साथ हम यूज करेंगे V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दी है जी आपके लिए, ठीक है, जी लिख देती हूँ. दैट इज दे प्लूरल है, साथ में हमने लगा दिया गो. दे गो टू कॉलेज. इज इट क्लियर? वी गो टू कॉलेज, यू गो टू कॉलेज. डेफिनेटली यू जो है ना, आपको पता है यू, वैसे तो आप उर्दू में इसका एक्सप्लेनेशन करें तो आप कहेंगे तुम, यानी कि तू या आप. तो आप बहुत से हो सकते हैं. मैं आपकी क्लास से सबसे, अगर सारे इतने स्टूडेंट सुन रहे हैं, उन सबसे अगर एड्रेस करते हैं, मैं कहती हूँ यू. होपफुली यू मस्ट हैव अंडरस्टूड इट. क्लियर? समझ में आ गई बात होगी. अब आ जाए V2 यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म. इसका ताल्लुक पास्ट टेंस है एंड गो की सेकेंड फॉर्म मैंने ये लिख दी है वेंट.
सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ ये यूज सेम होगा, यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म इसका लेना देना कुछ नहीं है कि सिंगुलर है या ये प्लूरल है। जब नेगेटिव में आप चेंज करते हो तो आप डिड नॉट यूज करते हो, ऊपर वाली फॉर्म में जब प्लूरल होता है तो आप यूज करते हो डू नॉट। इज इट क्लियर? नाउ कम टुवर्ड्स वर्ब 3, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये जी कहलाती है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक, ये पास्ट पार्टिसिपल मैंने अभी डिस्कस किया थोड़ी देर पहले, थोड़ा रिवाइंड कर लें लेक्चर को, और जब आप वापस जाएंगे लेक्चर की तरफ कुछ मिनट पहले तो यू विल कम टू नो कि आपके पार्टिसिपल्स में पास्ट पार्टिसिपल जो है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म, परफेक्ट जिसको कहते हैं। ये लाजमी, इट इज कंपल्सरी टू यूज हैज, हैव और हैड along with third form of the verb. When you will use has and have तो ये बन जाएगा present perfect tense, okay? और जब आप बनाएंगे had यूज करेंगे तो it will become had plus third form of the verb, right? याद रखिए had और has और have और had ये linking verb में as possessive पोजेशन के तौर पर यूज होते हैं, लिंक आउट करने के लिए भी यूज होते हैं, और सेकंड इनका यूज क्या है इस सेंटेंस में कि ये पोजेशन को भी शो करते हैं, हैज और हैव प्रेजेंट में, और हैड जो है वो आपकी पोजेशन दैट विल रिफ्लेक्ट पोजेशन इन पास्ट। गॉट माय पॉइंट? लेकिन यहां पर ये वी कौन से कहलाएंगे? V3, लेकिन ये थर्ड फॉर्म के साथ यूज होंगे। नेक्स्ट इज V4, V4 कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, ing यूज करना है प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ing plus first form of the verb will be used and it will be called V4, right? ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, अगेन रिवाइंड करने को कह रही हूँ आपको। जब आप रिवाइंड करेंगे लेक्चर थोड़ा सा बैक जाएंगे कुछ मिनट पहले तो अगेन टॉक्ड अबाउट, आई हैव डिस्कस्ड अबाउट योर पार्टिसिपल्स, और ये बिलोंग करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल्स से। नाउ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज V5, वर्ब 5। सिंपल प्रेजेंट से ये रिलेट करता है और सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ यूज होगा एस और ई एस, यानी कि आप ही, शी, इट और कोई सिंगुलर नेम आप यूज करते हो तो यू विल यूज दिस V5। मोस्टली ग्रामेरियंस जो हैं, मॉडर्न ग्रामेरियंस, आप वो यूज करते हैं V1 और V5 को, वो सेम कंसिडर करते हैं, V1 और V5 को सेम कंसिडर किया जाता है बिकॉज के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम चले ये दोनों दे गो साइड बाय साइड। सिंगुलर के साथ एस और एस का ऐड करते हैं तो वो V5 हम कह देते हैं, और V1 हम कहते हैं प्लूरल जिसके साथ हम एस और एस ऐड नहीं करते, वी डोंट यूज एस और एस विद V1 प्लूरल फॉर्म में। होप सो ये क्लियर हो गया होगा। अब अगली उस बात पर आ जाएं जहां से हमने बात को स्टार्ट किया था। V1 एंड V5 जो एंड V2 कौन कौन सा? V1, V5 एंड V2। जरा इस बात को गौर से सुनिए, V1, V5 एंड V2 इनका आपके टेंसेस से डायरेक्ट ताल्लुक है, ताल्लुक तो इनका भी है, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बनेगी, यूज होगी, ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ये यूज करेंगे, लेकिन ताल्लुक इन सब का ऑल दे ऑल हैव कनेक्शन विद द फॉर्म ऑफ द वर्ब्स के साथ कनेक्शन है, तो टेंस के साथ भी कनेक्शन होगा। बट समझाने की बात यह है कि V1, V5, V2 ये चेंज हो जाते हैं, ठीक है, ये भी चेंज होते हैं, लेकिन इनका एक और यूज भी है। आपके जेरेंड, जेरेंड आईएनजी, जेरेंड का ताल्लुक आपका किससे है जी? अब जेरेंड समझें, आपने आईएनजी यूज किया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो वो ताल्लुक है V5 के साथ। इज इट क्लियर? V5 के साथ। इसी तरह आपके इन्फिनिटिव्स हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्लियर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने टू लगाया V1 और 5 के साथ, ठीक है, सॉरी V4 के साथ आपके जेरेंड का ताल्लुक है, ठीक है, मैं गलत बोल गई, V4 के साथ आपके जेरेंड का ताल्लुक है, V1 एंड V5 के साथ आपके इन्फिनिटिव का डायरेक्ट लिंक होता है। देन पार्टिसिपल्स आते हैं, पार्टिसिपल्स में पास्ट पार्टिसिपल दे आर डायरेक्टली लिंक योर V3 के साथ इनका लिंक बनता है,
राइट। और जब ing यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो हम इसको V4 की कैटेगरी में लेते हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अब एक क्वेश्चन जो आपके जहन में आ सकता है कि जी ये जो हमारे V1 से लेकर V5 तक मैंने आपको एलेबोरेट किए हैं, क्या इनका ताल्लुक लिंकिंग वर्ब से है? तो कुछ एक्सटेंट, टू सम एक्सटेंट तक है। वो है जी बी, ठीक है। उसका यूज़ इंशाल्लाह ताला एक और लेक्चर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। बट होप आज के लेक्चर में हमने फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब और उसमें जीरेंड, इन्फिनेटिव एंड पार्टिसिपल, जिसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल शामिल है, उन सबको हमने बड़ी डिटेल के साथ इन द इजीएस्ट पॉसिबल मैनर। बच्चों मैंने कोशिश किया है, ट्राइड माई बेस्ट कि मैं इसको उर्दू में ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ सो दैट कि हर बच्चे को वर्ब का टॉपिक टू मैक्सिमम एक्सटेंट समझ में आ जाए। इसको रिवाइज कीजिएगा, एक दफ़ा गौर से सुनिएगा, साथ में अपने पास कोई भी स्टिकी नोट्स रखिएगा और उसके ऊपर पॉइंट्स लिखते जाइए। इसका तरीका ये, मेथड ये है इसको पढ़ने का। जब स्टिकी नोट्स पे आप अपने क्वेश्चन लिखेंगे, वो हमसे क्वेश्चन पूछेंगे, हमें व्हाट्सएप के ज़रिए या हमारे चैनल के ज़रिए आप पूछेंगे, तो वो क्वेश्चंस को हम जब क्वेरीज को आंसर देंगे, इट विल बी ईजीएस्ट फॉर यू कि आप अपना नॉलेज वर्ब के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें। होप कि आज का लेक्चर ठीक है। वर्ब जो है इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में एंड में ही कहूँगी, दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज बहुत खूबसूरत और बहुत ईजी भी है। अब ये लेक्चर सुनने के बाद आप यकीनन वो कहेंगे वर्ब टफ भी है, ईजी भी है, ठीक है। टफ इस लिहाज से कि अगर समझना है, और अगर समझ में आ जाए, इट इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट पार्ट ऑफ स्पीच। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।